हेलो। दीदी मैम सबने आपकी आवाज आ ज्वाइन रही है कर मुझे। लिए, सबने ज्वाइन कर लिए। चलो हम ये लोग शुरू करते हैं। हमने क्या हमारा वो था, क्या कहते हैं, हमारा टारगेट ये था कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था वो लेक्चर नंबर 10 से था, है ना? लेक्चर नंबर 10 से 11 तक था, आई थिंक सो, और 12 तक था। 11 का जो हमारा रह गया था बाकी, उसको हमें आज करना था कंप्लीट। और बाकी मैंने कहा था हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से आप लोगों को सम अप कर देती हूँ। वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। फॉर दैट वी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल व्हाट इज द ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल ऑफ अ ड्रग, और व्हाट इज द मॉडर्न लाइफ साइकिल ऑफ अ ड्रग। तो लाइफ साइकिल क्या है, मीन्स व्हाट इज द हाउ ड्रग डिस्कवर एंड डेवलप in traditional era, and how drug discover and develop in modern era. तो ये this was the concept. So in the कोई मुझे बताएगा, can anyone describe me what was, because every already we have discussed this traditional drug designing, means a traditional way of drug discovery and development, and modern way, modern concept of drug discovery of development already in our previous interactive session. तो कोई मुझे मरियम मुमताज, आप मुझे ये बताएं कि प्रीवियस वे में ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एरा में किस तरह ड्रग डिस्कवर एंड डिजाइन करते थे, मींस ड्रग डिस्कवर एंड डेवलप करते थे। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? हेलो मरियम। हेलो। 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 आवाज आपको आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। यार। हेलो। 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 जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि ट्रेडिशनल, कैन 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 एवरीवन हियर मी?
Yes, ma'am. Yes, so we were Yes, discussing ma'am. that what was the traditional method of drug discovery and its development, and what was the new modern concept of. So उमेर आप मुझे बताएं कि ट्रेडिशनली हम किस तरह ड्रग को डिस्कवर करके और उसको डेवलप करते थे. What was the life cycle of the drug? हेलो उमेर, आपको मेरी आवाज आ रही है? उमेर, आपने शायद माइक बंद किया हुआ है. यस मैम, आवाज आ रही है। तो आ रही है उमेर मैम। उमेर मुझे आंसर बताएं कि हम ओल्ड एरा में और ट्रेडिशनली हम किस तरह लाइफ साइकिल क्या थी ड्रग्स की, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में. मैं दोबारा से कंक्लूड कर देती हूँ. यहाँ पर हम ट्रेडिशनली किस तरह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइनिंग, मींस लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइनिंग. हम पहले ट्रेडिशनल हम किस तरह करते थे कि हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं. वी स्क्रीन कंपाउंड और आइसोलेट कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फ्रॉम प्लांट्स, एंड देन क्या करते थे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था. Second, we can see here in the slides, the second step was cell-based studies or preclinical studies. Then drug comes into clinical trials, and then it is marketed. मीन्स सबसे पहले हम ट्रेडिशनल, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग, ये पहले हम सिंथेटिकली या तो ड्रग को सिंथेसाइज करते थे, मीन्स थ्रू सिंथेटिक प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन, और या फिर आइसोलेट करते थे कंपाउंड्स को फ्रॉम प्लांट्स. फिर उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडीज होती थी और क्लिनिकल स्टडीज होती थी. ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडी से पहले एक और स्टेप होता है जिसको कहते हैं हम सेल बेस्ड स्टडीज. प्री क्लिनिकल स्टडीज, सेल बेस्ड स्टडीज और एक्स विवो स्टडीज. प्री क्लिनिकल स्टडीज आर एक्चुअली स्टडीज ऑन एनिमल मॉडल. तो ये ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल में किस तरह है लाइफ साइकिल, ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल ड्रग की किस तरह है. जो पहले हम ड्रग को डिस्कवर करके डेवलप करते थे वो किस तरह करते थे कि पहले ड्रग सिंथेसाइज होती थी या आइसोलेट करते थे, फिर उनकी एक्स विवो स्टडीज होती थी, फिर उनकी एक्स विवो स्टडीज होती थी पहले, फिर उनकी एनिमल मॉडलिंग, एनिमल मॉडल्स पर स्टडी होती थी जिसको प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं, फिर उसकी ह्यूमन मॉडल पर स्टडी होती थी जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ड्रग अप्रूव हो जाती है फ्रॉम एफडीए एंड देन इट इज अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज इन मार्केट. बट मॉडर्न एरा में हम क्या करते हैं, व्हाट आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड इट्स डेवलपमेंट और ड्रग डिजाइनिंग क्या है मॉडर्न. सबसे पहले हम मॉडर्न उसमें, मॉडर्न एरा में सबसे पहले हम टारगेट, जो है, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर हम ड्रग को स्क्रीन करते हैं. ठीक है, फिर देन एक्स विवो स्टडीज होती हैं, फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज एंड क्लिनिकल स्टडीज, एंड देन फाइनली ड्रग इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर क्लिनिकल यूज. So, what was the? We also have studied about this. That why means what are the important step in drug designing? ड्रग डिजाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप ये होते हैं कि सबसे पहले हम जो मॉलिक्यूल डिजाइन करना चाह रहे हैं वो कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए हमारे टारगेट मॉलिक्यूल से. ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल कुड बी एनीथिंग, मींस इट कुड बी प्रोटीन, इट कुड बी न्यूक्लिक एसिड और लिपिड. टारगेट, ये ड्रग के कौन कौन से टारगेट हैं ये मैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं आप लोग को फिर बता दूं कि ड्रग जो है वो टारगेट कर सकती है न्यूक्लिक एसिड को भी, प्रोटीन को भी, लिपिड को भी और कार्बोहाइड्रेट्स को भी. बिकॉज वेरियस डिजीजेस मीन्स टारगेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी मॉड्यूलेशन की वजह से बॉडी में कोई डिजीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी डिजीज फॉर द मॉड्यूलेशन ऑफ एनी प्रोटीन इन द बॉडी, सो प्रोटीन वुड बी द टारगेट फॉर दिस ड्रग.
सो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या हैं ड्रग डिजाइनिंग में, कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग एंड व्हाट इज द लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोग को याद करना रखना है। और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। सो हिबा, हेलो, कैन यू हियर मी? हिबा, हिबा, हेलो, 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 कोई सुन रहा है मुझे? हेलो, हेलो, मुझे यस मैम। कौन सुन रहा है? हेलो, नौशीन, मैम आप? सारी सुन रहे हैं। हाँ, नौशीन, आप मुझे सुन रही हैं? नगीन, नगीन, आप मुझे सुन रही हैं? नगीना, आप मुझे प्लीज बताएं, काइंडली आस्क मी क्वेश्चन। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं ये वाला लेक्चर, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा यहाँ पर इसको दोबारा सम अप कर रही हूँ। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं ये वाला लेक्चर, तो आप लोग काइंडली मुझसे क्वेश्चंस पूछें जो आपको समझ में नहीं आया है। डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी शाय। जो भी समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन पूछे, और मैं आपसे अगर पूछती हूँ तो काइंडली मुझे उसका रिप्लाई करें। तो नगीन, मुझे ये बताएं कि मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग क्या है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने पिछली क्लास, पिछले इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग को समझाया था। नगीन, यस नो तो कह दें, अगर कोई बात नहीं है, जैसा भी आंसर आ रहा है मुझे दें। हेलो, हेलो, आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। आप बताएं मैम मुझे। नगीन की आईडी को एक्सेप्ट तो करें आप। नहीं, वो यहाँ पेंडिंग पर पे है। नहीं, यहाँ पर सब एक्सेप्ट हुई हुई है। अच्छा, एक सेकेंड, हो गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक्चुअली यहाँ सबके नाम भी नहीं आ रहे ना लिखे हुए। हाँ, अरीबा, आप मुझे बताइए मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग? हेलो, अरीबा, कैन यू हियर मी? हेलो, कौन मुझे सुन रहा है अभी इस वक्त? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बिनेश। मैम आप क्वेश्चन करती रहेंगी ना तो फिर किसी को भी आपकी आवाज नहीं आएगी। हाँ, आप हाँ, पढ़ाती रहेंगी तो सबको आपकी आवाज आएगी, तो इसलिए क्वेश्चन ना पूछे मैम। दिस इज ये यही तो प्रॉब्लम है, यही 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 गलत चीज है। मींस चलो, हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक दफा और आप लोगों को समझा देती हूँ मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में क्या होता है। मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में वी डिजाइन ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। मींस जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसका मैकेनिज्म हमें पहले से पता होता है कि हाउ इट इज कॉजिंग डिजीज। सो उस टारगेट के अगेंस्ट अगर हम कोई मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं जो इस टारगेट पे जाके एक्ट करता है और बाइंड करता है और उस टारगेट को मॉड्यूलेट करके डिजीज को स्टॉप कर देता है, तो दिस इज द मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। Okay, and then what is the ligand based drug designing? Ligand based drug designing is this. uh, uh, ligand based drug designing में ये होता है कि हम ligand को डिजाइन करते हैं आफ्टर मीन्स आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ द अदर लाइगेंड। मीन्स जो कि किसी टारगेट मॉलिक्यूल के लाइगेंड पहले से ही अवेलेबल हैं और पहले से ही डिस्कवर हुए हुए हैं, और वो कोई एक्टिविटी दे रहे हैं अगेंस्ट उस टारगेट के, बट इट इज हैविंग मीन्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटीज। फॉर एग्जांपल, कोई एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि पहले से ही डिस्कवर हुई हुई है और वो किसी भी बॉडी में प्रोटीन को टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को टारगेट करती है। But this anti-cancer drug, for example, we are taking example here, 5-fluorouracil. Although 5-fluorouracil
नॉट टारगेट ऑन द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, बट अगर हम फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक ड्रग की एंटी कैंसर की एग्जांपल लें जो कि जी प्रोटीन कपल्ड को टारगेट करती है और उसको मॉडिफाई करती है, बट दिस एंटी कैंसर ड्रग इज हैविंग हायर टॉक्सिसिटी, बट वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू हैव द हायर टॉक्सिसिटी ऑफ दिस एंटी कैंसर ड्रग, बट तो हम क्या करेंगे कि वो जो पहले से ही हमारी एंटी कैंसर ड्रग है जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को टारगेट कर रही है, बट वो इट इज गिविंग हायर टॉक्सिक अनडिजायरेबल हायर टॉक्सिसिटी, तो हम उसी पहले से जो अवेलेबल हमारी ड्रग है उसी ड्रग की स्ट्रक्चर देखते हुए, उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज को लेते हुए है हम एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल डिजाइन करेंगे सिमिलर टू द प्रीवियस मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग लेस टॉक्सिसिटी। तो ये है हमारी लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। मींस लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं कि हम डिजाइन करते हैं लाइगेंड on the basis of the knowledge of the previously available ligand of the target। ठीक है, सो दिस वाज द होल लेक्चर ऑफ लेक्चर नंबर 10 जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये मैंने आपको अगेन सम अप यहाँ पर किया है, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हियर और वी शुड हैव टू डिस्कस हियर एंड वी हैव टू यू शुड हैव टू आस्क मी क्वेश्चन हियर, बट मैंने दोबारा इसको सम अप कर दिया है कि क्या था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या थे और करंट कॉन्सेप्ट क्या थे ड्रग डिजाइनिंग के। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लेक्चर नंबर 11। किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है काइंडली मुझसे पूछे। लेक्चर नंबर 10 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। रुखसार आप पूछिए, कुछ पूछना है आपको? मैम वो बच्चे वेट कर रहे हैं, आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। एक सेकेंड, दो ही, हाँ। मुझे बताएं रुखसार आप, मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग जो अभी मैंने दोबारा सम अप किया है, काइंडली मुझे बताएं व्हाट इज द मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। मैम उसमें हम ड्रग डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, एंड नेक्स्ट वन, आमना आप हैं यहाँ पर? शहबाज, काइंडली शहबाज मुझे बताएं व्हाट इज द लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। शहबाज, हफ्सा आप बताइए, हफ्सा आप बताइए, हफ्सा आप बताइए व्हाट इज द लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। अभी मैंने समझाया, बिल्कुल अभी के अभी। मैं बताऊं मैम? जी उमेर बताइए। अच्छा, जिसको आता है ना क्वेश्चन तो शाय ना होए, काइंडली डोंट बी शाय, जिसको आता है वो मुझे बता दे, जिसको नहीं आता वो मुझसे पूछ ले कि मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जिसको आता है वो खामोश ना रहे, बता दे। बताएं उमेर आप। मैम लिगैंड बेस्ड ड्रग वो होती है कि जिसमें आप मतलब एक ऐसी ड्रग तैयार करते हैं जो मतलब जिसके लिए आप पहले से मौजूद ड्रग से आप थोड़ी नॉलेज लेकर उसको मतलब मजीद आप उस तरीके से एक नई ड्रग तैयार करते हैं कि जिसकी मतलब जो डिजायर इफेक्ट हैं वो मैक्सिमम पीक तक जाएं और एडवर्स या साइड इफेक्ट कम से कम हो जिसमें। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद द लेक्चर इन प्रीवियस सेशन, बट आई अगेन गिव यू सम। हमारा आधा लेक्चर रह गया था पहले, तो हम इस लेक्चर को दोबारा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। What are the method of in this lecture we would study about what are the method of computer aided drug designing। तो यहाँ पर हमारे पास तीन मेथड थे। एक तो था वर्चुअल स्क्रीनिंग, वन इज द de novo design of a new ligand, and one was the optimization of the new ligand। तो वन बाय वन हमने पहले भी पढ़ लिया था, अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वर्चुअल स्क्रीनिंग में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल वी स्क्रीन अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड, okay, by using computer or computational approaches। Okay, so this is the virtual screening। And then what is the de novo design of new ligand? इसमें हम क्या करते हैं, in this method we are already having the knowledge of the structure of the target molecule, और इसमें हम क्या करते हैं, we use few means we use different fragments of the molecule, means ligand molecule, and we means model a new ligand।
ओके। वर्चुअल स्क्रीनिंग में ये होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड डी नोवो, व्हाट इज द की डिफरेंस? की डिफरेंस ये होता है, वर्चुअल स्क्रीनिंग में हमारे पास जो लाइगेंड का पूरा जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, लाइगेंड का भी और रिसेप्टर का भी, दोनों अवेलेबल होते हैं, दोनों डेटा बैंक में पहले से सबमिट होते हैं। हम एक डेटा बैंक से मीन से टारगेट मॉलिक्यूल के जो 3D स्ट्रक्चर का डेटा बैंक है, वहां से हम फॉर एग्जाम्पल पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक, दिस इज द डेटा बैंक फॉर रिसेप्टर मॉलिक्यूल, वहां से हम उसका टारगेट मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर लेते हैं, और एक दूसरे डेटा बैंक से जहां पर लाइगेंड के थ्री ऑलरेडी डिजाइन हुए हुए लाइगेंड सबमिट होते हैं, अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ लाइगेंड, वहां से हम लाइगेंड्स लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिजाइन लाइगेंड्स, और उनको उन ऑलरेडी डिजाइन लाइगेंड्स को जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उस पर डॉक करके उसके साथ मीन्स टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर करके हम देख लेते हैं either it is modulating the target molecule or not। ये वर्चुअल स्क्रीनिंग है। डी नोवो में ये होता है कि हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है, लेकिन जो हमारा लाइगेंड होता है ना, लाइगेंड को हम खुद ही डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ प्रीवियसली अवेलेबल लाइगेंड। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे लाइगेंड नंबर 1 है, लाइगेंड नंबर 2 है, लाइगेंड नंबर 3 है, हमने कुछ पोर्शन लाइगेंड नंबर 1 से लिया, और इस जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसमें हमने फिट करके देख लिया कि ये एक साइड पे रिसेप्टर के फिट हो रहा है कि नहीं, कुछ पोर्शन हमने दूसरे लाइगेंड से लिया, कुछ हमने तीसरे लाइगेंड से लिया, तो इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट लाइगेंड से लेके एक न्यू लाइगेंड डिजाइन कर लेते हैं, जो कि वो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल को मॉड्यूलेट कर रहा होता है। तो इस तरह क्या होता है, हमारे पास एक नॉवल या न्यू लाइगेंड आता है, ठीक है, बन के आता है। तो ये है डिनोवो डिजाइन ऑफ न्यू लाइगेंड। और थर्ड मेथड क्या था कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग में? थर्ड मेथड ये था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यू लाइगेंड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कि हमारा हमने न्यू लाइगेंड बनाया होता है, फॉर एग्जांपल आइदर फ्रॉम डिनोवो डिजाइन और आइदर हमने वर्चुअल स्क्रीनिंग से लिया हुआ होता है लाइगेंड। तो इन दोनों अप्रोचेस से जो हमने लाइगेंड लिया हुआ होता है ना, उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? आयशा आप बताएं, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? आयशा, हेलो। उमेर आप मुझे बताएं, उमेर, उमेर आप बताइए व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? ये बहुत फ्रिक्वेंटली हमें यूज करना होती है ये टर्म, ये वाली जो है। रीमा अनम आप बताएं व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? अरीबा आप बताइए, कोई यस नो तो बोल दे प्लीज। यस। कौन सुन रहा है मेरी बात? इकरा आप बताइए व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? ये बहुत फ्रीक्वेंट टर्म है जो हम लोगों को, इफ यू आर अ ड्रग डिजाइनर, इफ यू आर अ फार्मासिस्ट और यू आर अ रिसर्चर, सो ये जो स्मॉल स्मॉल टर्म्स है ना, ऑप्टिमाइजेशन, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, what is the in vivo study, what is the animal modeling, what is the ex vivo studies, these you will encounter frequently, so you should have to know this। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ what is the optimization। optimization ये होता है, ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले से कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, कोई ड्रग है पहले से, ठीक है, और उसकी आपको एक्टिविटीज पता है, मींस आपको पता है कि वो ड्रग टॉक्सिक है कि नहीं है, आपको पता है कि वो ड्रग कितनी कंसंट्रेशन पे टॉक्सिसिटी दे रही है या अपना इफेक्ट दे रही है, ठीक है, बट आपको जो है आपको ड्रग चाहिए, फॉर एग्जांपल एन एंटी कैंसर ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है, वो 5 माइक्रोमोलर पे आपको पोटेंसी दे रही है, 5 माइक्रोमोलर पे वो एंटी कैंसर एक्टिविटी दे रही है, बट एट द सेम टाइम वो 5 माइक्रोमोलर पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी है। एंटी कैंसर एक्टिविटी तो दे रही है लेकिन वो बहुत टॉक्सिक है फॉर दी नॉर्मल सेल्स, सही है। फॉर हैविंग एन एंटी कैंसर ड्रग the anti-cancer drug should target cancerous cell, it should be toxic for the cancerous cell, but
इट शुड नॉट बी टॉक्सिक फॉर द नॉर्मल सेल। तो आपके पास कोई एक ड्रग है, फॉर एग्जांपल 5-फ्लोरोयूरेसिल है, और वो 5 माइक्रोमोलर पे आप कैंसरस सेल को किल कर रही है, बट ऑन द सेम कंसंट्रेशन 5 माइक्रोमोलर इट इज आल्सो टारगेटिंग द नॉर्मल सेल, जो कि आप अनडिजायरेबल इफेक्ट है। आप नहीं चाहते कि नॉर्मल सेल को वो टारगेट करे या नॉर्मल सेल को वो इफेक्ट करे, क्योंकि अगर एंटी कैंसर ड्रग नॉर्मल सेल को मींस टारगेट करेगी तो आपकी बॉडी में से सारे नॉर्मल सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आप नहीं चाहते, तो आप ड्रग को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि मींस उसको लेस कंसंट्रेशन पे लाके फिर उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि वो कितनी लेस कंसंट्रेशन पे जाके एंटी कैंसर एक्टिविटी भी दे, यानी कि वो कैंसरस सेल को भी किल करे और वो नॉर्मल सेल को नहीं किल करे। तो इस तरह जब आप उसकी कंसंट्रेशन को मॉड्यूलेट करके उसको एक्टिविटी चेक करके उसको आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ले आते हैं, ऑप्टिमल कंसंट्रेशन पे, जिस पे वो कैंसर ही एंटी कैंसर एक्टिविटी तो देगी लेकिन नॉर्मल सेल को नहीं किल करेगी। वो दिस मेथड हेलो इज। हेलो, अपने माइक बंद हेलो, करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम, आपने मुझसे लास्ट सेशन पे क्वेश्चन पूछा था जो लाइन कट गई थी आपकी ना, जी ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी के हवाले से। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग डिजाइन जो होती है वो जो रैशनल ड्रग। हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी ड्रग डिजाइन को हम रेफर कर रहे होते हैं रैशनल ड्रग डिजाइन से। ये एक इन्वेंटिव प्रोसेस होता है, ठीक है, न्यू मेडिकेशन जिसके ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं, न्यू नॉलेजेस हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो ये एक ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड होता है ड्रग डिस्कवरी। हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ, अपने माइक बंद कर दे प्लीज। हाँ बोलिए। जी मैम। Ma'am, traditional drug device is a trial and error-based method of a drug discovery, in which जी a chemical compound is tested with cultured cells or animals first and then applied to humans. और it is a synthetic method। ये synthetic method है जिसमें हम reactive reaction करवा रहे होते हैं और हाँ biological studies फिर हम check कर रहे होते हैं विट्रो और वीवो पे, ठीक है। यस और अगर मैम इसकी अगर हम बात करें तो ये इट इज रैंडम एंड ट्रायल एंड एरर मेथड होता है और एक्सपेंसिव होता है। सो दैट्स व्हाई हम मॉडर्न ड्रग डिजाइन के ऊपर जा रहे होते हैं, मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी के ऊपर जा रहे होते हैं। तो हाँ मैम अगर मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी की बात करूं मैं, तो मैम ड्रग डिस्कवरी इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज पे कर रहे होते हैं, देन जो प्री क्लिनिकल हमारे पास स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंट होती है, वो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स चेक कर रहे होते हैं और शॉर्ट टर्म जो टॉक्सिकोलॉजी होती है और जो की फॉर्मुलेशन हो रही होती हैं, ये सारी चीजें हम चेक कर रहे होते हैं। अगर हम क्लिनिकल डेवलपमेंट की बात करें, हेलो मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो। मैं सुन रही हूँ, आई कैन हियर यू। और सब लोग भी सुने, ओके मैम। अपने अपने माइक करके सब लोग भी बंद करके सब लोग सुने, क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी अभी समझ में आ रहा है तो उनको फिर समझ में आएगा। जी बोलिए। जी मैम, अगर मॉडर्न ड्रग डिजाइन की बात करूँ तो मैम एक ड्रग डिस्कवरी होती है जिसके अंदर हम अपना टारगेट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करवाएं ट्रेडिशनल से तो वहाँ पे कोई हमारा टारगेट एज सच नहीं होता, हाँ ठीक है। और मॉडर्न ड्रग डिजाइन के अंदर हमारे पास टारगेट मौजूद होता है, फिर उसके बाद हम इसकी लेड ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं और उसको जो होता है कि फार्माकोलॉजिकल साइड के फिर जा रहे होते हैं। फिर अगर हम प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट की बात करें, इसी के अंदर जो है क्लिनिकल स्टडीज हमारी आ जाती हैं, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स चेक कर रहे होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म बता रहा होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है और फॉर्मुलेशन बना रहे होते हैं उसके अंदर। और अगर मैम अगर क्लिनिकल डेवलपमेंट की बात करें तो मजीद 3 फेजेस हमारे पास आ जाते हैं, फेज 1, 2 एंड 3 एंड 4। फोर हाँ की भी बताती हूँ मैम। 3 में ये होता है कि काइनेटिक्स होती है, जिसके अंदर साइड इफेक्ट्स वगैरह वॉलंटियर्स हम चेक कर रहे होते हैं कि कोई भी ड्रग जो हमने बनाई है वो साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही। हाँ फिर फेज 2 के अंदर हम ये चेक कर रहे होते हैं ट्रायल्स में कि एफिकेसी क्या है उस ड्रग की एंड डोजेज किस डोजेज फॉर्म में हमने बनाना है उसे। और लॉन्ग टर्म फिर इसकी टॉक्सिकोलॉजी जो है वो चेक कर रहे होते हैं, स्टडीज पे चले जाते हैं। अगर फेज 3 की बात करें मैम, तो हाँ इट्स लार्ज स्केल ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंट्रोल चेक कर होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल्स फेज हो जाता है हाँ टोटली है। तो ये देख रहे होते हैं। और मैम ये इजी वे मेथड होता है हमारा और एक्सपेंसिव होता है, बट इट इज इजी होता है और हाई सक्सेसिव रेट होता है। सो दैट्स व्हाई हम मॉडर्न ड्रग डिजाइन के ऊपर अपने जो है वो कर रहे होते हैं ड्रग हाँ डिजाइन। हाँ वेरी गुड
वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू आपने मैम। आपको समझ में आया और आपने बहुत अच्छा सम अप किया। और अच्छा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। पहले तो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो सब लोगों को आ गया समझ में ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन ये होता थैंक है यू कि मैम। इट्स ओके। सो ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में कि हम अपनी डिजायर के मुताबिक ड्रग को उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चाहिए एक एंटी कैंसर ड्रग जो कि कैंसर सेल को किल करे बट के नॉर्मल सेल को वो किल ना करे एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, तो हम उसकी वो ऑप्टिमल कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं जिस पे वो कैंसरस सेल को तो किल करती है लेकिन नॉर्मल सेल को नहीं किल करती। तो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन। अभी किसी को समझ में आ गया है ऑप्टिमाइजेशन? मुझे बताएं आप जिया, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ड्रग को मैम ऑप्टिमाइज मेरा किस एक तरह करते सवाल है। हैं? जी, पहले मेरा जवाब मैम दे दे। ड्रग को ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं? बिस्मा आप बताइए। उमेर आप बताइए, ड्रग को ऑप्टिमाइज हम किस तरह करते हैं? मैम ड्रग को उस स्टेज पे लेके जाते हैं कि उसके मतलब ये कि टॉक्सिसिटी ना हो, वो कि ये दूसरे मतलब नॉर्मल सेल जो है उसको किल ना करे, और वो हमें डिजायर इफेक्ट भी दे, चाहे मिनिमम दे लेकिन डिजायर इफेक्ट दे कि दूसरे सेल्स को डैमेज ना करे, तो उस स्टेज को हम कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में ये मैंने एक एग्जांपल दे दी थी टॉक्सिसिटी की, बट नॉट ऑलवेज इट इज ऑप्टिमाइजेशन इज मेंट फॉर टॉक्सिसिटी। मींस ऑप्टिमाइजेशन हमेशा टॉक्सिसिटी के लिए नहीं की जाती। मींस इसलिए भी की जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, लेकिन वो उसकी एक्टिविटी जो है हमारे मतलब वो इट इज गिविंग एंटी कैंसर एक्टिविटी, बट इट इज नॉट पोटेंट, यू नो, इट इज नॉट पोटेंट एट लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, बेस्ट ड्रग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि बेस्ट ड्रग जो होती है वो कम से कम कंसंट्रेशन में ना ज्यादा से ज्यादा अच्छी ज्यादा से पोटेंसी ज्यादा दे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो कि पोटेंसी तो बहुत दे रही है हमें लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है, हम लोग तो हमें वो ड्रग नहीं चाहिए होती है, इसलिए हम उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमें वो कम से कम कंसंट्रेशन पे ज्यादा से ज्यादा पोटेंसी दे। एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि किस तरह करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इस तरह करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, ठीक है, तो हम उसको जाके डिफरेंट कंसंट्रेशन पे चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और डिफरेंट कंसंट्रेशन पे उसको एवेलुएट करते हैं कि वो किस तरह अपनी टॉक्सिसिटी दे रही है, किस तरह अपनी एक्टिविटी दे रही है, ठीक है, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल डिजायरेबल इफेक्ट्स किस तरह दे रही है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम जब चेक करते हैं तो उन सारे डिफरेंट कंसंट्रेशन पे सबसे कम कंसंट्रेशन पे उसका सबसे अच्छा इफेक्ट जो आ रहा होता है, और सबसे कम इस कंसंट्रेशन पे सबसे अच्छी सबसे कम टॉक्सिसिटी जो आ रही होती है वो कंसंट्रेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, और और हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अच्छा इस कंसंट्रेशन पे ये ड्रग सबसे ज़्यादा अच्छी एक्ट कर रही है, तो फिर हम उसको आगे क्लिनिकल ट्रायल में लेकर जाते हैं। ठीक है, दिस इज एक एक चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सब लोगों को भी समझना चाहिए कि वो ये कि जब हम व्हाट इज द हाँ, क्वेश्चन ये था, मेरा एक क्वेश्चन था जो आप लोग को सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना चाहिए ऑल द ड्रग डिजाइनिंग डिजाइनर, ऑल द फार्मासिस्ट के। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बाद में मैं आंसर दूंगी, पहले आप लोग आंसर मुझे सोच के बताएंगे कि व्हाट इज द व्हाई, मतलब क्यों ऐसा होता है कि आप लोगों को पता है कि 90% जो ड्रग्स होती हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स तक जाती हैं वो ना रिजेक्ट हो जाती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है, तो अल्लाह भाई, ये तो फिर बना हो गया।